हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नींद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि एक स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा खान पान जरूरी है, सेहत के लिए ऐसे ही हमारी नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों पे बहुत असर डालती है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए नींद भी बहुत जरूरी है। तो अच्छी नींद कैसे लें, क्योंकि यदि हम अच्छी नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन हमारा पूरी दिनचर्या खराब हो जाएगी। और आजकल इतनी भागती दौड़ती जिंदगी में इतना स्ट्रेस हो गया, इतना स्ट्रेस हो गया कि लोगों के लिए एक नॉर्मल सी चीज हो गई है नींद ना आना। और वो इतने परेशान है क्योंकि उससे उनका शारीरिक मानसिक दोनों स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको कैसे नींद अच्छी ली जाए इसके लिए कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ। जैसे कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिस्तर पे जाते ही उनको अच्छी नींद आ जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नींद की समस्या से जूझ रहे हैं। तो वो ऐसे नींद नहीं आए तो वो डॉक्टर से परामर्श ले। यदि डॉक्टर कहे कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो इसका मतलब आपका जरूर कुछ लाइफ स्टाइल गड़बड़ है जिसके कारण आपको नींद नहीं आती। तो अपना लाइफ स्टाइल हम कैसे सही करें उसके लिए मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स बताना चाहती हूँ। पहला पॉइंट है कि आप लाइट म्यूजिक सुनो। चाहे आपको कोई भी पसंद हो म्यूजिक, चाहे आपको भजन पसंद हो, मोटिवेशनल सॉन्ग्स पसंद हो, रैप पसंद हो, तेज म्यूजिक पसंद हो, जिससे आपको मन को शांति मिले। क्योंकि क्या हो जाता है कि हमें रात में हमें कुछ कुछ बातें जो हमें चुभती हो या हम ओवर थिंकिंग करना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा मन को जो शांति देता है वो है लाइट म्यूजिक। जोन सा आपको म्यूजिक पसंद हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको भजन ही सुनने हैं, जो भी आपको म्यूजिक पसंद है आप वो म्यूजिक चलाओ, तो देखो आपको नींद कितनी अच्छी आएगी। सेकंड पॉइंट है बेडरूम साफ रखना। क्योंकि हमारे जो मन को सुकून मिलता है वो हमारा एनवायरनमेंट से होता है। यदि हमारा बेडरूम में लाइट बेडशीट और शांति और अच्छी सफाई होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो हमारे को एक सुकून मिलेगा। और उसमें हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि फिर हमारे मन में शांति रहेगी तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। इसलिए हमेशा अपना बेडरूम बिल्कुल क्लीन और साफ रखें। थर्ड पॉइंट है कि हम अपनी डाइट अच्छी रखें। क्योंकि यदि हमें क्या करना है, डाइट का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि हमें सोने से कम 2 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है कि हम जैसी डाइट लेते हैं उसके बाद हम सो जाते हैं, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है या हमें 110 बीमारियां आ जाती हैं। तो उससे के कारण क्या होता है, हमें नींद अच्छी नहीं आ पाती। क्योंकि यदि हम सोने से 2 घंटे पहले हम अपनी डाइट ले लेंगे तो हमें नींद का बहुत फर्क पड़ेगा। और हमें जैसे कि गरम गरम दूध जरूर लेना चाहिए। गरम दूध में इतनी अच्छी नींद आती है कि नींद नहीं भी आ रही होगी तो हमारे माइंड को रिलैक्स मिलेगा और हम सो पाएंगे। तो इस पॉइंट में जरूर आप ध्यान देना कि सोने से करेक्ट 2 घंटे पहले खाना खाना है, जो हमारे पेट में जाके कोई नुकसान ना पहुंचाए और हम आराम की नींद सो पाए। एक टिप है ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देना। तो आप क्या करो, जब आप बिस्तर पे जाओ, क्योंकि कई बार इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि हमें सोने ही नहीं देती। वो ही बात हमारे माइंड में घूमती रहती है कि हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो से भी भगवान को मानते हो, उनसे हाथ जोड़ के बोलो, आंख बंद करके बोलो कि भगवान जैसी परिस्थिति में तू रखे तू जान। अब हमारी सारी परेशानियां तेरे ऊपर है। यदि हमें फेलियर भी होंगे तो उसको भी तू संभाल और मुझे अच्छी नींद दे। तो सारी उनको अपनी परेशानियां उनको सौंप दो कि अब तुझे सौंपनी है, तुझे रखना है, मुझे कैसे रखे। तो वो हमारा दिमाग कुछ हल्का होगा, हमारा दिल कुछ हल्का होगा। तो इसके कारण आपको बहुत मन में शांति मिलेगी और आप ये करके देखो, बिल्कुल आपको अंतर आएगा और आप आराम से सो पाएंगे। एक टिप है योगा करना। योग भी हमारे नींद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। जैसे कि आपने 2 घंटे खाना पहले खाया तो आप वॉक करने जाओ, आप वॉकिंग करो, योग करो। उससे क्या होगा, जब आप ये सब चीजें करोगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि योग हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका आप फर्क देखिए, क्योंकि खाने के बाद आप आधा घंटा हो, चाहे जितना आपको हो, चाहे घर में ही घूमो, आपके बाहर कोई जगह नहीं है या
बाहर नहीं जा पा रहे तो घर में वॉक करो। तो योगा से भी हमारी नींद में बहुत गहरा संबंध है। तो आप जो भी करना चाहते हो, जो योग आपको पसंद हो, तो वो भी आप जरूर करें। एक टिप है, स्मार्टफोन। आजकल तो इतनी अच्छी फैसिलिटी है, यदि आपका मन परेशान है, आपको प्रसन्नता नहीं मिल रही है, तो आप कॉमेडी वीडियोस देखो जिससे आपको प्रसन्नता मिले। मोटिवेशनल कुछ पढ़ लो या कुछ जो आपको खुशी मिल रही हो। इतनी अच्छी अच्छी सीरीज आती हैं, तो आप देखते 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 आपका कब मन शांत हो जाएगा और कब आप परेशानियों से दूर हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये नहीं कि आप उसके एडिक्ट हो जाओ, आप उसको अपनी तबीयत के लिए यूज करो, तो आपको इससे बहुत सही होगा। एक टिप है तलवे की मसाज। तो आप क्या करो कि रात को सोने से पहले अच्छे से पैर साफ करो और अपने तलवे की मसाज करो। उससे क्या होगा कि आपका जो रक्त प्रवाह है वो बहुत सही होगा, आपकी थकान दूर होगी और आपको एक नई एनर्जी मिलेगी। एक टिप है, समय निर्धारित करें। यदि हमारा टाइम निश्चित हो जाएगा कि हमें इतने बजे सोना ही है, तो वो आपके लिए सही है। हमारा कितना भी व्यस्त जीवन हो, कितनी ही दिनचर्या बिजी हो, लेकिन हमें अपने सोने का टाइम एक निश्चित करना चाहिए, जिससे कि हमारा एक सुबह उठने का टाइम और सोने का टाइम एक निश्चित होगा, तो हमारी आगे की दिनचर्या सही होगी। क्योंकि लेट लेट तक जागना, सुबह लेट लेट तक उठना, उससे भी हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें शुरू शुरू में ये प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, लेकिन धीरे 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 आपको ये आदत पड़ जाएगी और आपका टाइम भी निश्चित हो जाएगा। तो आपको यदि मेरे टिप्स पसंद आए हो तो आप जरूर शेयर करना और इनको ये सुन के फॉलो भी करना, क्योंकि नींद हमारे लिए इतनी ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम रात को सोएंगे तो हमारी ब्रेन को आराम मिलेगा, हमारी बॉडी को आराम मिलेगा, हमें एक अगले दिन नई एनर्जी मिलेगी। तो जैसे हमारे लिए खाना पीना एक पौष्टिक सब चीज़ें ज़रूरी है, उसी प्रकार से हमारी नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यदि आप 15 दिन भी इन सब चीज़ों को अपनाओगे तो आप अपने ज़िंदगी में अंतर देखना और आपको नींद अच्छी आएगी। यदि आपको ये मेरे टिप्स पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।